नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत और आप देख रही हैं ऑर्डिनरी। हैदराबाद में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है माधापुर। ये वहाँ की काफ़ी हाई फाई लोकेलिटी मानी जाती है। यहाँ पे एक डे केयर सेंटर है और एक प्री स्कूल है, यानी 2 in 1 है ये जगह। डे केयर सेंटर क्या होता है? मतलब वो जगह जहाँ पे आम तौर पे माँ बाप अपने बच्चों को दिन के समय पे छोड़ के जाते हैं, अगर उनको नौकरी पे जाना होता है या वो किसी रीज़न से बच्चे के साथ जो डे टाइम है उसमें नहीं रह सकते हैं, तो उनकी देखभाल के लिए वहाँ पे आया वगैरह होती हैं, टीचर्स होते हैं, वो बच्चों का ख्याल रखते हैं, उसे डे केयर सेंटर कहते हैं। तो माधापुर में एक डे केयर सेंटर था जो कि काफ़ी फेमस भी है वहाँ। यहाँ पे 10 अप्रैल को एक बच्ची 3.5 साल की, जिसका नाम हम वीडियो में रिवील नहीं कर सके कि उसकी पहचान गुप्त रखनी है, तो वीडियो के लिए हम उसको मुन्नी बुलाएंगे। तो मुन्नी को उसकी माँ ने 10 अप्रैल की सुबह इस डे केयर सेंटर पे छोड़ा, रोज़ की तरह काफ़ी समय से छोड़ती हुई आ रही थी वो। पर शाम को जब वो अपनी बेटी को लेने आई तो उसकी हालत देख कर के उनकी चीख निकल गई। क्यों? क्योंकि उनकी 3.5 साल की बच्ची का बुरी तरीके से यौन शोषण हुआ था। इस बार यौन शोषण करने वाला कोई पुरुष नहीं था, बल्कि इसी डे केयर सेंटर की 2 आया थी और इतनी बर्बरता से उस बच्ची का यौन शोषण किया गया था कि उसके प्राइवेट पार्ट में छोटे छोटे पत्थर डाले गए थे और टहनी डाली गई थी। फ़ौरन उस बच्ची को एक सरकारी अस्पताल ले करके जाया गया। अब हुआ क्या कि जब पुलिस कंप्लेन की बारी आई और इस बच्ची की माँ ने जब वहाँ पे पुलिस स्टेशन जा कर के शिकायत करने की कोशिश करी, तो 10 अप्रैल को शिकायत तो दर्ज कर दी गई, पर उसके ऊपर तहकीकात शुरू नहीं हुई। वहाँ के जो उस पुलिस स्टेशन में जो इंस्पेक्टर्स वगैरह थे, उन्होंने ये बोला कि अगले दिन इलेक्शन है और हम सब उसमें बिजी हैं, इस वजह से तहकीकात अभी शुरू नहीं हो पाएगी। आपको बता दें, जो दोनों आया हैं, इनमें से एक का नाम परवीन है और एक का नाम नरसम्मा है। ये मामला फिर पहुंचा चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्शन कमेटी की प्रेसिडेंट हैं अचूटा राव उन तक। उन्होंने मीडिया को ये बताया कि जो बच्ची की माँ है, उन्होंने 10 को ही कंप्लेंट लिखवाई थी, पर पुलिस ने इसका फॉलो अप नहीं किया, जिसकी वजह से अभी तक जो दोनों आया हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। फॉर्मली ऑफिशियली उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, उनसे पूछताछ हो रही है पूरे मामले के ऊपर और उनके ऊपर पॉक्सो के तहत भी धारा लगाई गई है। और जो वहाँ के इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने ये बोला है कि नहीं, तहकीकात हो रही थी, पर जब बच्ची की रिपोर्ट आई तो उसमें पता चला कि बच्ची की ब्लीडिंग नहीं हुई है, तो यौन शोषण था या नहीं, उसको लेकर के काफ़ी कन्फ्यूजन था, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बेसलेस सी बात है। अगर किसी बच्ची के प्राइवेट पार्ट में पत्थर या टहनी डाली गई है तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि उसको ब्लीडिंग ना हो। ये पूरा मामला अपने आप में बहुत ही ज़्यादा दिल दुखाने वाला है, बहुत ही ज़्यादा डराने वाला है, स्पेशली माँ बाप के लिए जो कि वर्किंग है या किसी रीज़न से अपने बच्चों के साथ दोपहर के समय, दिन के समय नहीं रह पाते हैं और उनको स्कूल छोड़ के जाते हैं, किसी प्री स्कूल छोड़ के जाते हैं या किसी डे केयर सेंटर छोड़ करके जाते हैं। आपके पीठ पीछे आपके बच्चे के साथ क्या हो रहा है आपको पता भी नहीं होता। ये काफ़ी डराने वाला फैक्ट है। तो इसलिए अगर आप भी अपने बच्चों को कोई डे केयर सेंटर ले जाके सोच रहे हैं कि अब छोड़ना शुरू करेंगे, तो एक अच्छा बैकग्राउंड चेक ज़रूर करिएगा। वहाँ पे कौन कौन क्या काम करता है, इससे पहले वहाँ की कोई हिस्ट्री तो नहीं रह चुकी है कि किसी बच्चे के साथ वहाँ पे यौन शोषण या रेप वगैरह हुआ हो, क्योंकि आजकल हम लोग ऐसी कई खबरें पढ़ते रहते हैं जहाँ पे स्कूल में बच्चों के साथ रेप हो रहा है, यौन शोषण हो रहा है। और अगर ऐसे ही होता रहा तो शायद माँ बाप एक दिन ऐसा आ जाएगा कि अपने बच्चों को स्कूल और डे केयर सेंटर ले जाना बंद कर दें। आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे के ऊपर? माँ बाप को क्या करना चाहिए? अगर आपके पास कोई टिप्स हैं या आपको कोई एक्सपीरियंस है तो हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रही हैं तो प्लीज़ हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पे देख रही हैं तो हमारे ऑर्डिनरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही बेल आइकन पे भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।